नमस्कार, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं आप सबों के अपने एजुकेशनल चैनल एडुस्थली पर। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसके रिगार्डिंग मैंने बेसिक डिटेल्स अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एक वीडियो मैंने डाला है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें मैं बेसिकली आपके साथ एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहता है, आपका क्या प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया था, इन चीज़ों को आज डिस्कस करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपके जो भी डाउट्स होंगे फॉर्म के रिगार्डिंग वो सारे क्लियर हो जाएंगे और फॉर्म आप आसानी से भर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो टोटल 309 सीट्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है। एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो रहने वाला है, इसमें आपके 2 घंटा का परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे आपके। सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा और नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में आपको सवाल बटे रहेंगे। पार्ट ए में 60 क्वेश्चंस और पार्ट बी में 60 क्वेश्चंस। पार्ट ए में जहां आपको जीके करंट अफेयर से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, वहीं मैथ्स के भी 15 प्रश्न रहेंगे इसमें। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 20 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 प्रश्न। तो टोटल 60 क्वेश्चंस पार्ट ए वाले पेपर में आपके रहेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रति क्वेश्चंस का जो वेटेज है 1 मार्क्स का है। और पार्ट बी में आपका फिजिक्स से 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और वहीं मैथ्स से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सिलेबस रहेगा फिजिक्स और मैथ्स का, वो बेसिकली आपका क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ के जानी है। फिजिक्स में आपको जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, मूविंग चार्जेस विथ मैग्नेटिज्म, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, स्केलर एंड वेक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक। जो भी 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ में जो चैप्टर मेंशन्ड है, आप उनको अच्छे से पढ़ के जाएं। मैथ्स के लिए भी यही सिलेबस लागू होता है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल, डिफरेंशिएशन, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ के जाना है। तो 11th और 12th की एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस परीक्षा का जो PYQ को आप सॉल्व कर लें, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसको बहुत ही अच्छी वैकेंसी कंसिडर की जाएगी, क्योंकि 13 लाख आपका एनुअल सैलरी है। तो 1 लाख रुपए से ऊपर आपकी सैलरी रहने जा रही है। एयरपोर्ट का जो इन्वायरमेंट रहता है इतना नीट एंड क्लीन रहता है, तो उस संस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, चाहे मेडिकल बिल का आपका रिम्बर्समेंट हो गया, LTC हो गई, और भी एक्स्ट्रा पर्क्स एंड सुविधाएं हैं आपको जो इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगी। जहाँ तक इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी की बात रही, तो इसमें जो भी BSc कैंडिडेट्स हैं जिनका फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स में ऑनर्स है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जिनका भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या फिर बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। एंड BSc वाले कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, अगर उनका सब्जेक्ट रहा है तो। अब हम आगे कट ऑफ की बात कर लें, तो जो पिछला बार आपका पेपर हुआ है 2024 में, उसमें जो आप देख लें, ये जो CBT एग्ज़ाम के बाद जो कट ऑफ आया था, अनरिजर्व के लिए 103.36, AWS के 98.74, OBC के लिए 99.82, शेड्यूल कास्ट के लिए 93.35, शेड्यूल ट्राइब के लिए 91, और जो फाइनल कट ऑफ गया था वो गया था अनरिजर्व के लिए 103.33, EWS के लिए 98.82, OBC के 100 मार्क्स, शेड्यूल कास्ट के लिए 93.35 एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 91.13। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म को भरें। 25 अप्रैल से आप फॉर्म भर सकते हैं। 24 मई तक कट समय आपको मिला है फॉर्म भरने के लिए। CBT के मार्कशीट के आधार पर आपका एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। आपको वॉइस टेस्ट से गुजरना होगा, आपको साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट से गुजरना होगा। मतलब देखा जाएगा कि आप किसी नशा के एडिक्टेड तो नहीं है। आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा, आपका फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो बेसिकली ये जो जॉब है ये डायनेमिक जॉब है। तो इसमें जो कैंडिडेट्स चाहिए वो मेंटली साउंड होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा ताकि आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप स्टेबल रह सकें। वॉइस की फ्लुएंसी टेस्ट की जाएगी, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए।
इंग्लिश पे आपको कमांड होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का टेस्ट होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका बैकग्राउंड को वेरीफाई किया जाएगा कि कोई क्रिमिनल इंसिडेंट्स तो आपके नहीं है। जब इन सारी प्रक्रियाओं में आप क्वालिफाई होते हैं तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फिर पहले जो मैंने वीडियोस बनाया था आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो सेशन में, यही डिस्कस करना था मुझे। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।